जय श्री कृष्ण। आइए तो आज सभी मिलके ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलन, झूठे शास्त्र रचना, ठग ज्योतिषी तथा कपटी वैद्य बनना आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्थ प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय श्री कृष्ण।